सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिखाया, जीवित और सुरक्षित रखा। हालेलुया। जब हम को परमेश्वर ने जीवित और सुरक्षित रखा है और इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, तो हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें आज के दिन। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना जब की थी तो उससे पहले पृथ्वी एक सुनसान जगह थी, बेडौल थी, बिल्कुल सुनसान। इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पृथ्वी को कोई नाप नहीं सकता, कोई तौल नहीं सकता, हालांकि कोई देख भी नहीं सकता। पूरी पृथ्वी का कोई अनुमान लगा के देख नहीं सकता। तो वो पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान थी, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने भर दिया। और इसमें लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था तो घोर अंधकार था, घोर अंधेरा था। लेकिन प्रभु तो खुद एक उजाला था, प्रभु तो खुद एक रोशनी था, लेकिन वो जल के ऊपर मंडरा रहा था और कुछ भी नहीं था, खाली जल था और पृथ्वी थी। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था तब परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। इसका मतलब तब आकाश भी नहीं था। जब जल का आत्मा मंडराता तो आकाश कैसा होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। जब प्रभु ने इतनी बड़ी पृथ्वी पर अन्य अन्य तरह के पेड़ पौधे, फूल, जानवर, कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। और परमेश्वर का वचन में आगे हम पढ़ते हैं तो बताता है कि 6 दिन में उसने सारी सृष्टि की रचना कर दी। जब हम कुछ काम करते हैं तो 1 दिन में, 2 दिन में कितना कर लेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन वो महान परमेश्वर था, उसने रचना कैसे की? उसने कह कह कर रचना की, बोल बोल कर रचना की, शब्दों के द्वारा की, और उसने पूरी बेडौल और सुनसान पृथ्वी को भर दिया। जब हमारा परमेश्वर इतनी बड़ी पृथ्वी को 6 दिनों में भर सकता है तो हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? जो हम नहीं कर सकते वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, हम मनुष्य ही तो हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। और जिस चीज़ से हम बनाए गए हैं, जब परमेश्वर ने हमें बनाया गया है तो जिस चीज़ से हम बनाए गए हैं तो हम मिट्टी हैं। तो परमेश्वर के लिए तो हम मिट्टी का पुतला ही हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। अब हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर रहना चाहिए कि उसने पूरी पृथ्वी को भर दिया जो बेडौल और सुनसान थी। और जबकि उस पर ऐसी चीज़ें नहीं कि मृत्यु वाली चीज़ें भर दी हों, कोई चित्र बना दिया हो, या कोई सामान रख दिया हो, या पत्थर हो, या मिट्टी हो, ऐसे नहीं। उस पर जीविता प्राणी हैं जो रेंगने वाले भी हैं, चलते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मनुष्य भी हैं। जब इतने चमत्कार का काम प्रभु कर सकता है तो हमारे जीवन में क्यों काम नहीं करेगा? बस हमें ज़रूरत है उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इतना सब कुछ बनाया, उसे देख के प्रभु खुश हुआ। आज हमें भी परमेश्वर का प्रार्थना करना चाहिए, उसे खुश करना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तो कहा कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अब हमें अपने परमेश्वर की महिमा करके हम जो भी काम करते हैं उसे धन्यवाद देके हमें परमेश्वर को खुश करना है। आज हम जानते हैं कि जो हम मांगते हैं हमारा प्रभु हमें अवश्य देता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे नज़दीक आज भी है, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम ये विश्वास करेंगे, हमने दृढ़ निश्चय से ये कह सकते हैं कि प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो मांगेंगे हमारा प्रभु हमें ज़रूर देगा। हालेलुया। आइए तो हम प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से, उस महान परमेश्वर से, कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसे कार्य करे कि हमारी बुद्धि कभी खराब ना हो, हम कभी पापों में ना पड़ें और हम गलत मार्ग पर ना चलें। हम यहोवा के समीप हमेशा बने रहें, और जब हम यहोवा को पुकारें यहोवा हमारी सुने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने आकाश और सृष्टि की रचना की। बेडौल और सुनसान पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्या क्या नहीं बनाया। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आज तक हमने देखी भी नहीं है, हमने सुनी भी नहीं है। हम जानते हैं हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जो वचन को मानता है और पढ़ता है उस पर चलता है, उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। आज उसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में जो भी घटी है आज प्रभु हमारा पूरा करेगा। जो भाई बहन आज बीमार हैं और उस बीमारी की हालत में कि बेड से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, कानों से सुन भी नहीं पा रहे हैं, आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, उनका आत्मा पड़े पड़े त्राही त्राही कर रहा है, वो वेंटिलेटर पर रखे हैं और आईसीयू में पड़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आज वो उठ जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। जो भाई चल नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम चर्च जाएं, आज उनके पाँव को ठीक कर दे प्रभु, उनके पैरों की हड्डी को पिता परमेश्वर यीशु मसीह ठीक कर दे, टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे मेरे प्रभु, क्योंकि आप कर सकते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर तू मांग कर तो देख, मैं कितना तेरे लिए कर सकता हूँ, ये तेरा विश्वास बताएगा। इसलिए हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए प्रभु कि आप कर सकते हैं प्रभु। जिनके हाथों में चोट है और वो हाथ उठाकर तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन उनका हाथ नहीं उठ रहा है, चाहे वो दायां हाथ हो चाहे वो बायां हो, प्रभु आज से छू ले पिता परमेश्वर और चंगाई दे पिता परमेश्वर, और हाथ उठाकर तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी सांसें थमी हुई हैं, उनकी सांसें चल रही हैं और रुक जाती हैं बीच बीच में, उनकी आत्मा कह रहा है कि इस मुंह से हम प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु से कहें हे मेरे प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने हमें बोलने के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज्ञा दे दी और मैं बोलने लगा। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं देखने लगा, मैं सुनने लगा। उसको पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज छू ले और चंगाई दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप कर सकते हैं प्रभु। डॉक्टरों के डॉक्टर, देवताओं के पिता परमेश्वर आप ही हैं पिता परमेश्वर। जो हम मांगते हैं प्रभु आप देते हैं पिता परमेश्वर। आप बिल्कुल भी विलंब नहीं करते और दौड़े आते हैं मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आज एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनकी प्रार्थना को तू सुन ले पिता परमेश्वर। चाहे वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, चाहे वो वेंटिलेटर में पिता परमेश्वर यीशु मसीह, चाहे वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं प्रभु, चाहे वो पिता परमेश्वर चलने में असमर्थ हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें छू ले और चंगाई दे पिता परमेश्वर। तूने कहा है तू मांग कर तो देख, मैं तुझे जरूर दूंगा, मैं तुझे अवश्य दूंगा। जो तू मांगेगा मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। बस हमें मांगने की जरूरत है। जिस दिन हम मांगते हैं प्रभु और मांग कर हम कहते हैं प्रभु इसी क्षण दे दे पिता परमेश्वर, तो उसी क्षण तू कार्य को करता है पिता परमेश्वर, तू विलंब नहीं करता पिता परमेश्वर। आज ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज टूटे हुए मन से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, रोगियों को चंगा करने वाले प्रभु पिता परमेश्वर, लंगड़ों को टांगे देने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, बहरों को शब्द सुनाने वाले मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज उनकी इच्छाओं को पूरी कर दे और वो सभी स्वस्थ होने पाए और तेरा धन्यवाद करने पाए। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, आगे समय आए पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए मैं धन्यवाद देने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को बढ़ाना पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को टूटने ना देना प्रभु। कोई भी शैतान उनके जीवन में काम न करने पाए प्रभु, तेरी आशीषों को कोई रोकने ना पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा हमें आशीषें मिलने पाए प्रभु। जब हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है तो हमारी आशीषें हमें मिलती हैं पिता परमेश्वर। आशीषें देने वाले मेरे प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर, आप जरूर देंगे पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। जब हम रात को सोते हैं मेरे प्रभु तो आप हमें सुंदर सांसों के साथ सुबह उठाते हैं पिता परमेश्वर, सुबह के भोर के साथ उठाते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आप हमें पिता परमेश्वर ऐसा ही नहीं छोड़ते प्रभु, जबकि हम जानते हैं कि हजारों लोग जो आपको जानते नहीं है प्रभु, जो आपके नाम से वंचित हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो आपकी महिमा से वंचित हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हम तेरे नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करने के योग्य हैं प्रभु, तेरी महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरी आशीष हमेशा बनी रहे, हमारे परिवार में हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर, और हम इसी तरह तेरी महिमा, तेरी स्थिति, तेरी धन्यवाद करते रहें मेरे प्रभु, क्योंकि आपका जब जब धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु तो आप तक पहुंचता है पिता परमेश्वर और आप आशीषों से हमें भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब जब हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह जैसे आज हमारे निकट हैं ऐसे हमेशा रहें, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे और हम हमेशा आपको धन्यवाद करते रहें। तेरी महान कृपा, अनुग्रह और
दया हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। सारा आदर जलाल महिमा हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुने, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।